नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के एक नए एपिसोड में आपका अगेन वेलकम है। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षाओं में सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, इसरो के सबसे छोटे अंतरिक्ष रॉकेट का नाम क्या है? उत्तर होगा आज़ादी सेट। इसरो के द्वारा इस आज़ादी सेट जो रॉकेट बनाया गया है, इसका प्रयोग आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है यानी कि आने वाला जो 15 अगस्त है, उस 15 अगस्त को अंतरिक्ष में झंडा फहराने के लिए किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रॉकेट को बनाने में ग्रामीण जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके जो युवा हैं, उन्होंने इसको बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अपना इसरो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और इसरो के जो वर्तमान में चीफ हैं या उसके मुखिया हैं, वह है एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण करने की घोषणा किस देश ने की है? उत्तर होगा सऊदी अरब ने। और वर्टिकल सिटी जो सऊदी अरब बनाएगा, इसका नाम उन्होंने क्या रखा है? तो इसका नाम उन्होंने रखा है द लाइन। क्या? द लाइन। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्टिकल सिटी एक ऐसी सिटी होती है जो चौड़ाई कम से कम लेती है और जो उसकी लंबाई होती है वह बहुमंजिला होती है, यानी कि एक ही मंजिल जो इमारतें होंगी उसमें बहुत सी मंजिलें होंगी। तो ऐसे में इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि कम जगह में अधिक से अधिक आबादी निवास कर सकती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये वर्टिकल सिटी का कॉन्सेप्ट है, इस समय सबसे ज़्यादा यह हांगकांग में देखने को मिलता है। हांगकांग बहुमंजिला इमारतों के लिए जाना जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं वह सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति यानी कि जो हमारे सीवीसी होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी कि हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, आप सभी जानते हैं। और ये आयोग और परिषद से रिलेटेड प्रश्न है, तो कभी कभी इसको पॉलिटी से रिलेटेड करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि संथनाम कमेटी की सिफारिश पर भारत में सीवीसी की स्थापना की गई थी। और जो सीवीसी है एक सांविधिक आयोग है। और सांविधिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका निर्माण संसद कानून बनाकर करती है, यानी कि पहले से संविधान में उसका वर्णन नहीं है। और जहाँ तक बात है इसके संरचना की, इसकी संरचना में मेनली 3 लोग होते हैं। एक होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 इसके सहायक मेंबर होते हैं। तो ये कुल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं सीवीसी में। और यदि हम कार्यकाल देखें तो सीवीसी का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर मान लीजिए कोई 65 वर्ष का हो गया और उसने कार्यकाल केवल 3 वर्ष किया, तब भी उसे रिटायर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य ने शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको शुरू किया है असम ने। किसने? असम ने। और मिशन भूमिपुत्र है क्या? तो मिशन भूमिपुत्र एक ऐसा प्रोजेक्ट है या ऐसा मिशन है या एक ऐसी योजना है जिसमें असम के रहने वाले जो जातियों के लोग हैं उनको जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल जाएगा। क्या? ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र देने के लिए मिशन भूमिपुत्र असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आप जानते हैं कि असम के जो चीफ मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है क्या? जगदीश मुखी। अगला देखते हैं। अगला है कि चिराग योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो चिराग योजना है इसको प्रारंभ किया है हरियाणा सरकार ने। और यह है क्या? यह ऐसी योजना है जिसमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ईडब्ल्यूएस के संविधान में कब शामिल किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस की श्रेणी संविधान में शामिल की गई। तो जो ईवीएस श्रेणी के लोग हैं और लोग क्या, जो बच्चे हैं, उन गरीब तबके के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में अपनी शिक्षा के लिए फीस अफोर्डेबल नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जो खर्चा आएगा शिक्षा का,
या फीस आएगी उसका वहन कौन करेगा? तो उसका वहन करेगी हरियाणा सरकार। और इसका फुल फॉर्म ही है चिराग का चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। और आप जानते हैं कि यहाँ के जो सीएम हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब हैं वह हैं डॉक्टर मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं भंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल स्कूल खोलने की घोषणा किसने की है? तो डिजिटल स्कूल खोलने की जो घोषणा है इसे केंद्र सरकार ने की है। और ये जो डिजिटल स्कूल होंगे वह लगभग भारत के 6 लाख गाँवों में खोले जाएंगे। और प्रश्न है कि आखिर इसका लाभ क्या है? तो इसका जो सरकार लाभ बता रही है वो ये बता रही है कि जो हमारे यहाँ स्कूल ड्रॉप की समस्या आती है, बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। मान लीजिए कोविड महामारी जैसी स्थिति आई थी, सारे विद्यालय बंद हो गए थे क्योंकि वहाँ टीचर मैनुअल तरीके से जाते थे, बच्चे जाते थे, टीचर जाते तब वो क्लास अटेंड करते थे बच्चे। लेकिन जो डिजिटल विद्यालय होगा इसमें बच्चों की तो ज़रूरत होगी लेकिन टीचर्स की ज़रूरत नहीं होगी। तो कोविड जैसी महामारियों में भी शिक्षा का जो प्रवाह है वो रुके नहीं, और उसके विकल्प के रूप में सरकार ने क्या किया है, डिजिटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है। और इसी के साथ आप जानते हैं कि भारत में जो छात्र और अध्यापक रेशियो है यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशियो है वह बहुत कम है, यानी कि जितने हमारे यहाँ टीचर्स हैं वो पर्याप्त नहीं है कि हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल के या हमारे देश के छात्रों को शिक्षा दे सकें। तो ऐसे में क्या होगा, जो टीचर की कमी है अब डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा तो टीचर्स की खास नीड नहीं पड़ेगी, और सरकार ने इसको कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से चलाने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमद राजचंद्र मिशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस योजना को गुजरात सरकार ने शुरू किया है। किसने? गुजरात सरकार ने। और यह एक सोशल वेलफेयर के बढ़ावा देने के लिए योजना है, और ख़ास करके जो इस तरीके की योजनाएं होती हैं राज्य स्तरीय योजनाएं, बस वही इम्पोर्टेंट होती हैं किस राज्य की वह योजना है और थोड़ा सा उसके बारे में जान लें। बाकी केंद्र सरकार की योजनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और हाँ, जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिहार सरकार की कोई भी योजना हो तो उसको कम से कम और अधिक से अधिक सारी बातों को आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, और आज देखते हैं कि आज हमें कौन सी योजना देखना है। तो हमें देखना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2018 में। और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो इसे प्रारंभ किया गया था झारखंड से। और इसका नोडल मंत्रालय क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। आज योजनाओं को हम रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने देखा था सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना को कब स्टार्ट किया गया था? वर्ष 2015 में। इसका नोडल मंत्रालय क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज यानी कि पोत, पत्तन और राजमार्ग मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या था? कि बंदरगाह का विकास करना और बंदरगाहों को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ना। अगली योजना देखते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया जो योजना इसे कब शुरू किया गया था? वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। और यह इसका नोडल मंत्रालय क्या था? इसका नोडल मंत्रालय था वित्त मंत्रालय। और इसका उद्देश्य क्या था? कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना या विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना को वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया। और सेतु भारतम का नोडल मंत्रालय जो है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट योजना है हृदय योजना। और हृदय योजना की शुरुआत जो है वह 2015 में होती है। और इसका मंत्रालय क्या है? इसका मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय। और हृदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो हृदय योजना का उद्देश्य है कि देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण करना। जैसे ताजमहल है, मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई मंदिर है, तो सब क्या है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। अगर इनको कोई नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक रूप से नुकसान हो रहा है या उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम को टैकल करना। तो आई थिंक आज का करंट अफेयर्स आपको समझ में आया होगा और आज की योजनाएं भी आपने रिवाइज किया। उम्मीद है यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अंत में अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।